वहीं यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतरने के मूड में है। खबर है कि यूपी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला पार्टी ने फाइनल कर दिया है। फॉर्मूले के मुताबिक 80 में से 74 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं सहयोगियों के लिए 6 सीटें छोड़ी गई हैं। बीजेपी की ओर से नाम फाइनल। सहयोगियों के लिए सीट फाइनल। 74 सीट पर बीजेपी दावेदार। 6 सीट पर सहयोगी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यूपी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया है। खबर है कि बीजेपी ने यूपी के उम्मीदवारों में 50 नाम तय भी कर दिए हैं। इनमें प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। खबर यह भी है कि बीजेपी 80 में से 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं सहयोगियों के लिए 6 सीट दी हैं। राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीट, अपना दल एस को 2 सीट, सुबह सपा को 1 और निषाद पार्टी को 1 सीट देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर के जहां तक एनडीए के साथियों के साथ सीट बंटवारे का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एनडीए के सहयोगी दलों के साथ इस पे चर्चा कर और जो सम्मानजनक सहमति बनती है वो सीटें एनडीए के साथियों को पार्टी का नेतृत्व देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ने अभी ऑफिशियल तौर पे एनडीए के साथ जाने की घोषणा नहीं की है। एक बार हम एनडीए के साथ जाने की घोषणा कर देंगे तो हम आपको सीटों के बारे में भी जानकारी देंगे। राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका लोकसभा चुनाव में होगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सहयोगी दल है, एनडीए का एक अहम हिस्सा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। हम एनडीए के एक अहम सदस्य हैं, हम एनडीए का एक अहम हिस्सा हैं। हमारे यहाँ सीटों को लेकर कोई भी तरह की मारामारी नहीं मची हुई, किसी प्रकार की कोई माथापच्ची नहीं मची हुई। एनडीए का हर एक सहयोगी दल 80 की 80 लोकसभा सीटों पर लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, ताकि प्रचार के लिए से ज्यादा वक्त मिल सके और वो यूपी में मिशन 80 की ओर मजबूत कदम बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी ने यूपी के उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है और खबर के मुताबिक अब पीएम मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह को एक बार फिर से टिकट मिल सकता है। वही उम्मीदवार रहने वाले हैं। वहीं अमेठी की अगर बात करते हैं तो अमेठी से फिर स्मृति ईरानी मैदान में उतरने वाली हैं। वहीं अगर चंदौली की बात करें तो यहाँ महेंद्र नाथ पांडे जिनका नाम तय है। महाराजगंज से पंकज चौधरी को टिकट मिल सकता है। तो फतेहपुर की बात करते हैं तो साध्वी निरंजन ज्योति को टिकट मिल सकता है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को एक बार फिर से टिकट मिल सकता है। तो वहीं आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पर एक बार फिर से टिकट मिल सकता है। आगरा की बात करते हैं तो एसपी सिंह बघेल का नाम सामने आ रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर से डॉक्टर महेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कन्नौज से सुब्रत पाठक को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो वाराणसी से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि बीजेपी ने यूपी में सहयोगियों को 6 सीट देने का फॉर्मूला बनाया है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें, तो वहीं बिजनौर और बागपत की बात की जा रही है। वहीं अगर अपना दल एस की बात करते हैं तो इन्हें 2 सीटें मिलेंगी। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज देने की प्लानिंग की गई है। सुभाषपा के खाते में सीट की अगर बात करें तो यहाँ निषाद पार्टी को 1 सीट दी जा सकती है, आरएलडी को 2 सीट दी जा सकती है। तो इस तरीके से सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है।